अगर आप एक टीनेजर हो या टीनेजर के पेरेंट हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे पीसीओडी एक साइलेंट एपिडेमिक बना हुआ है और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 13 से 19 इयर्स की गर्ल्स पर हो रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि 90% टीनेजर्स को पता ही नहीं चलता कि उन्हें पीसीओडी हो चुका है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 10 से 12% टीनेजर्स पीसीओएस से अफेक्टेड हैं और इंडिया की बात करें तो ये नंबर और ज्यादा है। 18% टीनेजर्स में हमें पीसीओएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और लास्ट डिकेड में पीसीओएस के केस 3 to 4% से बढ़कर 8 to 10% हो चुका है। इसका मतलब ये है हर 5 to 10 गर्ल्स में से एक ऐसी गर्ल है जिसे पीसीओएस है। वेलकम बैक टू माय पीसीओएस सीरीज। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज हम बात करेंगे टीन एजर्स पीसीओएस के बारे में कि टीन एजर्स में पीसीओएस इतना ज्यादा क्यों राइज हो रहा है, हमें क्या क्या अर्ली सिम्टम्स मिलते हैं, हमें कैसे इसको अर्ली डायग्नोज करना है, कौन से ऐसी चीजें फॉलो करना है जिससे हम टीनेजर्स को पीसीओएस से बचा सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई टीन पीसीओएस इज राइजिंग फास्ट। टीन्स में ये पीसीओएस इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहा है? टीन्स की बॉडी एक हार्मोनल रोलर कोस्टर की तरह होती है और जब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है तब टीन्स में पीसीओएस साइलेंटली स्टार्ट हो चुका होता है। टीन्स में पीसीओएस होने के 4 मेजर कारण हैं। सबसे फर्स्ट है इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल। आजकल टीनेजर्स की हैबिट है कि वो रात को स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल और आजकल कोई भी टीनेजर्स 10 या 11 बजे नहीं सोता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है और उसके बाद पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज हाई शुगर इंटेक एंड जंक फूड डाइट। टीनेजर्स गर्ल्स का मेटाबॉलिज्म सेंसिटिव होता है। ओवर ईटिंग शुगर से इंसुलिन एक्सेस में बनता है और ओवरीज एंड्रोजन ज्यादा बनाती है जिससे टीनेजर्स को पीरियड्स डिले होते हैं, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है और एक्ने की प्रॉब्लम होती है। कॉज थर्ड जीरो मूवमेंट लाइफस्टाइल या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। टीनेजर्स का सिटिंग आवर 8 से 10 घंटों का होता है जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है और हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। फोर्थ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस इमोशनल और फिजिकल दोनों हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफी बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं अपनी बॉडी इमेज को लेके और कंपैरिजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाते और ये स्ट्रेस डायरेक्टली उनकी ओवरीज को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिन्हें देखते ही हमें इग्नोर नहीं करना है। तो अब मैं जो सिम्टम्स बताने वाली हूँ अगर वो 2 से 3 महीने से चल रहे हैं तो हो सकता है पीसीओएस का अर्ली स्टेज स्टार्ट हो चुका हो। सबसे पहले एक्ने ऑन द जॉ लाइन एंड चिन, बेली फैट का इंक्रीज होना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी होना, वेट गेन होना, फेशियल हेयर का होना, हेयर फॉल होना और अगर आपको नेक और अंडर आर्म्स में डार्क पेचेस दिखने लगे। जितनी अर्ली स्टेज में हम पीसीओएस को डायग्नोज करते हैं उतना ही उसका रिवर्सल आसान होता है। तो ये थे पीसीओएस के कुछ अर्ली सिम्टम्स और हाँ, इन सब के साथ हमें डिलेड पीरियड्स मिलते हैं, पीरियड साइकिल इरेगुलर मिलती है या फिर हमें रेगुलर के साथ साथ मेंसेस स्कैंटी मिलते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको भी 2 से 3 महीने तक ये सिम्टम्स लगातार दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, हो सकता है ये पीसीओएस की स्टार्टिंग हो। अब ये जो पीसीओएस है ना, ये कोई एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्मोनल के साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो अंदर बॉडी में एक चेंज चलती है, जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स बिगड़ने लगती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी ओवरीज को अफेक्ट करता है। तो ओवरीज ज्यादा मेल हार्मोन बनाने लगती है। ये मेल हार्मोन जब ज्यादा इंक्रीज हो जाता है फिर हमें बॉडी में एक्ने, फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हम पीसीओएस को डायग्नोज करते हैं उसका रिवर्सल उतना ही इजी हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे टीन्स पीसीओएस से बच सकते हैं। सबसे फर्स्ट,
स्लीप बिफोर 10:30 PM। जितने भी हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इंसुलिन और मेलेटोनिन, ये हार्मोन्स हमारे 10 PM से लेकर 2 PM की स्लीप साइकिल में ही बैलेंस होते हैं। अगर आप लेट नाइट स्लीप में जाते हो तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। सेकेंड, द 30-30-30 टीन फॉर्मूला। 30 मिनट की वॉकिंग होनी चाहिए, 30 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में और 30 मिनट आपको सनलाइट एक्सपोजर में रहना है। ये तीनों चीजें आपके हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। थर्ड, रिमूव व्हाइट पॉइजन्स। शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। फोर्थ, 10,000 स्टेप रूल। ये बहुत कॉमन हो गया है आज, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो 10,000 स्टेप वॉक करने का बोलते हैं। ये वॉक बहुत जरूरी है टीनेजर्स में। एंड द लास्ट वन, गट हेल्थ। जी हाँ, आपको अपनी गट हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गट हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको अपने गट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको फाइबर फूड लेना है, आपको कर्ड मील में शामिल करना है, प्रोबायोटिक्स लेना है ताकि आपका गट हेल्दी हो सके, जिससे हार्मोन भी बैलेंस रहेंगे। अगर आप कोई भी जंक फूड ले रहे हो या फिर आपकी डाइट बहुत इम्प्रॉपर है, तभी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अगर आप प्रॉपर पोर्शन ऑफ मील लेते हो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के साथ साथ फाइबर भी हो, तो आप कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में नहीं जाओगे। बस एक बात ध्यान रहे कि आपको जो मील लेना है वो उसका प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा। सिक्स्थ, स्ट्रेस। टीनेजर्स में 40% PCOS स्ट्रेस की वजह से आता है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप उस स्ट्रेस को हैंडल करें। अगर आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो आपको उन चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होगी, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, कुछ अच्छी बुक रीडिंग करो जिससे आपका माइंड काम हो। एक लास्ट मैसेज मैं हर एक टीनेजर पेरेंट को देना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी सिम्टम्स देख रहे हैं कि ये सिम्टम्स हमारी बेटी में दिख रहा है, तो आप प्लीज़ PCOS के लिए अवेयर रहें, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको ये क्यों हो रहा है, कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या क्या हो रहा है। पर पेरेंट्स एज अ यूनिट आप अपनी डॉटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके स्ट्रेस में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका घर में एक फ्रेंडली माहौल रहा तो स्ट्रेस एक फैक्टर है जो बहुत सारे टीनेजर्स को अफेक्ट करता है, वो फैक्टर हट जाएगा। दूसरा होता है ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बचपन से उन्हें अच्छी ईटिंग हैबिट्स प्रोवाइड करोगे तो वो फैक्टर भी कम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आने वाली जनरेशन हेल्थ को लेके अवेयर रहे, ताकि PCOS है वो इतनी ज्यादा फ्लेयर अप ना हो सके। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है इन केसेस में। टीनेजर जो PCOS है वो फुल्ली बिना मेडिकेशन के रिवर्सिबल है, आपको कोई हार्मोनल पिल देने की जरूरत नहीं अपनी बेटियों को, ये फुल्ली रिवर्सिबल है। बस आपको एक अच्छी डाइट, एक अच्छी स्लीप साइकिल और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। आपकी पहचान में भी कोई टीनेजर गर्ल PCOS से परेशान है, उनका वेट गेन हो रहा है, वो वेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।